तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग क्लास 10 का दो उर्दू का चैप्टर नंबर 11 है, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। तो इसमें पूछा गया है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है बंगाल, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है आसाम। तो आर्यभट्ट का जो पैदाइश हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था बिहार में। मतलब आर्यभट्ट हमारे बिहार राज्य के थे, मतलब बिहार रियासत के थे। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो होगा सही। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ बनाया। तो पूछा गया है कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ बनाया। तो इसमें पूछा गया है कि आर्यभट्ट जो थे वो अपना तजुर्बागाह कहाँ बनाए, मतलब वो उनका जो ये था, एक मान लीजिए ऑफिस टाइप का, जहाँ से वो बैठ के हर चीज को ऑब्जर्व करते थे, यानी उसका तजुर्बा करते थे कि ये चांद का, ये जो घूमना है वो कैसा है, सूरज का है वो कैसे है, सितारा का है वो कैसे है। तो वहां से जो बैठ के ऑब्जर्व करते थे यानी तजुर्बा करते थे, तो वो कहाँ था, तो वो था आपका तरेगना में, जो पटना के थोड़ा सा इधर उधर पड़ता है, तो तरेगना में। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इनमें पूछा गया है कि इनमें माहिर इल्म इल्म रियाजी और इल्मुल जबर कौन था। इस पे दो वर्ड आया है। इसमें पूछा गया है कि इल्म रियाजी जो बोला जाता है वो मैथ को बोला जाता है। इल्म रियाजी किसको बोला जाता है, मतलब मैथ के, एजुकेशन ऑफ मैथ मतलब इल्म रियाजी। इल्म जबर मतलब, इल्मुल जबर मतलब जो हम लोग चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 9th या 10th में, एक चैप्टर आया था अलजेब्रा। तो अलजेब्रा जो चैप्टर था उसी से लिया गया है इल्मुल जबर। तो इसमें पूछा गया है कि माहिर उलूम इल्मुल रियाज और इल्मुल जबर कौन था। तो कौन था, पहला ऑप्शन है अबुल कलाम, दूसरा है थॉमस थॉमस एडिशन, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आर्यभट्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई। तो इसमें पूछा गया है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई। तो पहला ऑप्शन है 476, दूसरा है 490, तीसरा है 501 और चौथा है 430। तो इसमें पूछा गया आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई। तो आर्यभट्ट की पैदाइश 476 ईस्वी में हुई थी, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की आर्यभट्ट की वफात कब हुई। तो इसमें पूछा गया है कि आर्यभट्ट की वफात कब हुई। तो पहला ऑप्शन है 564, दूसरा है 570, तीसरा है 590 और चौथा है 575। तो आर्यभट्ट की वफात कब हुई। तो आर्यभट्ट की जो वफात हुई थी वो थी 576। एक क्वेश्चन आगे इसमें ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता है कि पूछा जाएगा कि आर्यभट्ट कितने वर्ष तक बाहयात रहे, मतलब कितने वर्ष तक वो जिंदा रहे, जीवित रहे। तो एक तो आपको पहले पैदाइश याद होना चाहिए, कब पैदा हुए, दूसरा उनका डेथ यानी इंतकाल कब हुआ, वफात कब हुए। ये दोनों याद रहेगा तो उसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी। तो पूछा गया है आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी, यानी किसके पाथ को फॉलो किए थे। तो पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा, इस पे थोड़ा सा करेक्शन है, पहला ऑप्शन जो है वो है गैलीलियो, तो यहाँ पे दूसरा है पाइथागोरस, तीसरा है थॉमस एडिशन और चौथा है अबुल कलाम। तो जो आर्यभट्ट थे वो किसका रहनुमाई किए थे। तो आर्यभट्ट जो थे वो किसका रहनुमाई किए थे, वो किए थे पाइथागोरस का। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़े हैं। तो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं का रहनुमाई किए थे कौन, आर्यभट्ट। तो ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है, तो इसको याद रखना है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, मतलब पाइथागोरस। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था, मतलब किस अहद से था, कौन सा एज, जैसे हम लोग पढ़े हैं गोल्डन एज, स्टोन एज, इसको पढ़े हैं ना, तो ऐसे ही होता है अहद, मतलब समय। तो पहला है गुप्त अहद, दूसरा है मुगलिया अहद, तीसरा है मौर्य अहद और चौथा है ब्रिटिश अहद। तो आर्यभट्ट का जो ताल्लुक था वो किस अहद से था। तो आर्यभट्ट का जो ताल्लुक था वो था गुप्त अहद, मतलब गुप्त एज। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। उसके बाद क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान में, यहाँ पे एक नुक्ता छूट गया।
इसमें पूछा गया है, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता था? तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद रखना है कि हिंदुस्तान में जो गुप्त अहद था, मतलब ये गुप्त डायनेस्टी था, इसको किस टाइप का दौर कहा जाता है? पहला है जमहूरी दौर, मतलब पॉलिटिक्स वाला दौर था। दूसरा है तरक्की पसंद दौर, मतलब ये क्या था, तरक्की पसंद था, मतलब डेवलपिंग था। दूसरा है सुनहरा दौर, मतलब गोल्डन एज था। और चौथा है तारीख दौर। तारीख दौर का मतलब होता है, मतलब एकदम बेड़ा गर्क होना, मतलब इसमें कुछ फायदा तो होना नहीं है, बस नुकसान ही नुकसान है। तो तारीख मतलब होता है अंधेरा, मतलब सिर्फ नुकसान। तो जो ये हिंदुस्तान में जो गुप्त अहद है उसको गोल्डन एज, मतलब सुनहरा दौर कहते थे। तो 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। तो सही ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जिसमें पूछा गया है तरेगना किस रियासत में है? क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद रखना है, तरेगना किस रियासत में है। तो अगर ये क्वेश्चन मिक्स करके आएगा तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पूछा गया है कि तरेगना किस रियासत में है? पहला है उड़ीसा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बंगाल और चौथा है बिहार। तो तरेगना जो था वो बिहार राज्य में, मतलब तरेगना जो है वो बिहार राज्य में, मतलब बिहार रियासत में है। तो और सही ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कि इल्म रियाजी में सफर का सिफर का तस्वुर किसने पेश किया? तो इल्म रियाजी में सिफर का तस्वुर किसने पेश किया? तो पहला ऑप्शन है अरस्तू, दूसरा है अबुल कलाम, तीसरा है आर्यभट्ट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इल्म रियाजी मतलब क्या होता है? मैथ। और सिफर मतलब जीरो। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जीरो का इन्वेंशन कौन किया था? आर्यभट्ट। तो वही पूछा गया है कि इल्म रियाजी में, मतलब मैथमेटिक्स में, जीरो का तस्वुर, मतलब जीरो का खोज किसने किया, किसने पेश किया, मतलब किसने खोज किया? तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। केवल उर्दू से नहीं, ये नॉन हिंदी वालों के लिए भी है, क्योंकि उसमें भी पूछा जाता है कि जीरो का खोज किसने किया। क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की, इनमें नासा नासा इदारा से किनका ताल्लुक है? तो इनमें से नासा इदारा से किनका ताल्लुक है? तो पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा है पाइथागोरस, तीसरा है जे एडरसन और चौथा है अब्दुल कलाम। तो इस ये क्वेश्चन अच्छा है, ये हालांकि आपके बुक में शायद नहीं दिया होगा, लेकिन इसको याद रखेंगे। तो इसमें से जो ताल्लुक था वो किसका था? मतलब नासा जो था, नासा इदारा, मतलब जो नासा है, उसमें उसमें चार नाम दिया है। इस चारों नामों में से नासा में किनका ताल्लुक था? तो आर्यभट्ट का हो नहीं सकता है, क्योंकि आर्यभट्ट बहुत पहले पैदा हुए। पाइथागोरस का भी नहीं है। इसमें जे एडरसन जो नाम है, जे एडरसन, उसको याद रखना है। वो जे एडरसन जो थे उनका ताल्लुक नासा से था। तो सही ऑप्शन होगा सी नंबर। और यहाँ पे अबुल कलाम, बहुत लोग सोचते होंगे अबुल कलाम, तो अबुल कलाम को ऑफर आया था लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोले कि नहीं, हम तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेंगे, हम खुद अपने हिंदुस्तान में काम करेंगे। और हिंदुस्तान में काम करते हुए उन्होंने मिसाइल बनाया, तभी उनको हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सबसे पहले किसने साबित किया कि दुनिया गोल है? सबसे पहले किसने साबित किया कि दुनिया गोल है? पहला है अबुल कलाम, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है आर्यभट्ट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो साबित करने वाले थे कि दुनिया गोल है, उनका नाम था आर्यभट्ट। तो सही ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, आर्य सिद्धांत और तंत्र किसकी तसनीफ है? तो आर्य सिद्धांत और तंत्र, मतलब ये किताब का नाम है, इसको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है डायरेक्ट कि ये आर्यभट्ट का लिखा हुआ किताब का नाम क्या है? तो इससे भी क्वेश्चन आएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि आर्य सिद्धांत और तंत्र जो किताब है वो किसकी तसनीफ है, मतलब उसके जो लेखक है वो कौन है? तो उसको याद रखना है, उसके जो लेखक है वो है ये आर्यभट्ट। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा बी, मतलब 13 का ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, तरेगना का माने क्या है? तो ये चैप्टर का ही नाम है, आर्यभट्ट और तरेगना। तो तरेगना का मानी क्या है, इसको याद रखना होगा। तो तरेगना के माने क्या है? तरेगना के माने, पहला ऑप्शन है आसमान, दूसरा है चांद, तीसरा है बादल और चौथा है तारे गिनना। तो तरेगना का जो असल माने होता है वो होता है तारे गिनना। तरेगना मतलब तारे गिनना होता है। कहावत होता नहीं है कि ये ऐसे कर देंगे तो तारे गिनने लग जाओगे, तरेगन गिनने लग जाओगे, वैसे ही है तरेगना। तार तरेगना मतलब तारे गिनना, तारे गिनने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तरेगना। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डी।
अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि तंजीम के मानी क्या होते हैं। तंजीम के मानी क्या है? तो पहला ऑप्शन है कोई काम करने के लिए बनाया गया इरादा, दूसरा है काम बिगाड़ने वाला, तीसरा है मेहनती लड़का, चौथा है खुशमिजाज। तो जो तंजीम का मतलब होता है, मानी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई काम करने के लिए बनाया गया इरादा है। काम करने से पहले जो बनाया गया इरादा होता है उसको हम तंजीम बोलते हैं। जैसे कोई भी काम करते हैं तो हम लोग तंजीम बनाते हैं। जैसे किसी काम को करने के लिए ग्रुप बना, मतलब एक ग्रुप का तंजीम बना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा, वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है इनमें से खगोल से किनका ताल्लुक है। तो इनमें से खगोल से किनका ताल्लुक है, तो इसको याद रखना है। इनमें से खगोल से किसका ताल्लुक है? पहला ऑप्शन है लुत्फुर रहमान, दूसरा है कमर जहां, तीसरा है गालिब और चौथा है आर्यभट्ट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आर्यभट्ट से आपका चैप्टर। तो इनमें से खगोल से किसका ताल्लुक है, तो वो है आर्यभट्ट। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि अहद का मतलब क्या होता है। तो अहद का मतलब क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है दिन, दूसरा है शाम, तीसरा है जमाना और चौथा है रात। तो अहद का मतलब क्या होता है? जमाना। जैसे गुप्त अहद, मुगलिया अहद, ऐसे होता है ना, ब्रिटिश अहद। तो ऐसे ही अहद का मतलब क्या होता है? जमाना। तो सही ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि आर्यभट्ट ने तरेगना में कितने फीट का टीला बनाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पी वाई क्यू अगर आप किए होंगे तो चाहे हम लोग को टाइम मिलेगा तो पी वाई क्यू का भी सीरीज चलेगा। तो इसमें पूछा गया है कि आर्यभट्ट ने तरेगना में कितने फीट का टीला बनाया। तो आर्यभट्ट जो थे वो एक पहाड़ टाइप का टीला बनाए थे तरेगना में। वो कितने फीट का था? तो ये आपके किताब में दिया हुआ है, जो लोग किताब पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कितना फीट का टीला था। तो पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 30, तीसरा है 50 और चौथा है 60। तो जो आर्यभट्ट जो टीला बनाए थे उसका ऊंचाई कितना था? उसका ऊंचाई था 60 फीट। 60 फीट का जो टीला था उसी पे बैठ के आर्यभट्ट जो थे वो हर चीज को ऑब्जर्व करते थे, सितारा को, चांद को, फिर से आपके सूरज को, हर चीज को ऑब्जर्व करते थे और उसके बारे में लिखते थे, समझते थे। तो सही ऑप्शन जो होगा वो 60 फीट का टीला था, उत्तरेगना में था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कि हिसाब के अलावा किस इल्म में महारत रखते थे। आर्यभट्ट इल्मुल हिसाब के अलावा किस इल्म में महारत रखते थे। क्वेश्चन अच्छा है, पी वाई क्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि इल्मुल हिसाब के अलावा जो आर्यभट्ट थे वो किस इल्म में महारत रखते थे। तो पहला है तबियात, दूसरा है इल्मुन नजूम और इल्मुन नजूम और तीसरा है हिंदिया और चौथा है इल्मुल कीमिया। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इल्म नजूम। नजूम का मतलब क्या होता है? नजूम का मतलब होता है सितारा। तो जो सितारा चांद के बारे में जानने वाला होता है उसको नजूम बोलते हैं। पुराने जमाने में हम लोग सुनते, पुराने जमाने का अगर कहानी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि उस समय नजूमी होते थे। नजूमी क्या होते थे? एक तरह से वो लोग उनको जादू टोना का लकब दे दिए थे कि वो जादू टोना करने वाले होते हैं। लेकिन वो नजूमी क्या करते थे? सितारा और चांद को पढ़ते थे कि आने वाले दिनों में सितारा का क्या होगा, चांद का कैसा ये होगा। तो उसको इल्म नजूम बोलते थे। जो जो इस इल्म को रखता था उसको नजूमी बोलते थे, और इल्म नजूम को रखने वाला सॉरी, नजूमी को क्या बोलते थे? जो इल्म नजूम के बारे में जानता था उसको हम लोग नजूमी बोलते थे। तो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ। तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ? तो यहाँ पे एक वर्ड आया है 21वीं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 21वीं सदी कब बोला जाता है? जैसे मान लीजिए कि 21वीं सदी कब हुआ, तो 21वीं सदी हुआ, मान लीजिए कि आपका 2000 से लेके 2099 तक। 2099 तक क्या हुआ? 21वीं सदी हुआ। तो इसमें पूछा गया है 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ। तो पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा है 2005, तीसरा है 2006 और चौथा है 2009। तो 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा सूरज ग्रहण था वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 2009 में, यानी कि 2009 में। सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की वास्ता पड़ता है। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे है। जमीन के बासिंदों को कितने तरह की ग्रहण से वास्ता पड़ता है। तो जमीन के बासिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? पहला है 3, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 4।
तो क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना होगा। तो इसमें पूछा गया है कि जमीन के जो बासिंदे हैं, मतलब हम लोग हैं, जानवर है, चरिंद है, परिंद है। तो इसमें पूछा गया है कि जमीन के बासिंदों को, जमीन पे जितने रहने वाले हैं, बसने वाले चीज, जीव जंतु, इंसान है, उनको कितने तरह का ग्रहण का वास्ता पड़ता है। तो उनको दो तरह का ग्रहण का वास्ता पड़ता है, एक सूरज और दूसरा चांद। हम लोग यही सुनते हैं कि आज चांद ग्रहण है या सूरज ग्रहण है, कोई तो ये नहीं सुना कि सितारा ग्रहण है, चाहे किसी और सैयारा ग्रहण है, ऐसा भी तो कुछ नहीं होता। तो इसका जो होगा ऑप्शन सी होगा, दो तरह का ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, तरेगना किस जबान का लफ्ज है। क्वेश्चन अच्छा है, इसको पूछा जा सकता है कि तरेगना जो आपका चैप्टर नेम है वो किस जबान का वर्ड है। पहला है हिंदी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है पंजाबी और चौथा है बांग्ला। तो जो तरेगना है वो हिंदी लफ्ज है, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें पूछा गया है किस सैयारा या सितारा पर मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं। किसी सैयारा, मतलब सैयारा एक वर्ड आया है, सैयारा वो मूवी वाला सैयारा नहीं है। सैयारा मतलब क्या होता है, सैयारा मतलब होता है प्लानिट। प्लानिट को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, सैयारा। सैयारा और दूसरा वर्ड है सितारा। सितारा तो हम लोग आमतौर पे जानते हैं कि सितारा मतलब क्या होता है, स्टार। तो पूछा गया है कि किसी सैयारा या सितारा पर मुकम्मल तौर पर पर्दा पर्दा पड़ा जाने को क्या कहते हैं, मतलब किसी सितारा या किसी प्लैनेट पर अगर पर्दा पड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ग्रहण, दूसरा है सूरज, तीसरा है चांद और चौथा है गर्मी। क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप लिख लें या सेव कर लें, बार बार याद करें, ये क्वेश्चन आने का चांसेस है, क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि ये क्वेश्चन दे देगा आपको, ऑप्शन दे देगा, एक तरह से डिफिनेशन हो गया कि किसी सैयारा या सितारा पर मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहण। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, 2009 में जो सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, एक पे एक प्रिंट हो गया है। तो इसमें पूछा गया है कि 2009 में जो सूरज ग्रहण हुआ था जो 2009 में सूरज ग्रहण हुआ था, अगर उसको हम लोग दोबारा देखना चाहें तो हम लोग को कितना दिन तक इंतजार करना, कितने सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इसका पहला ऑप्शन है 121, दूसरा 123, तीसरा 122 और चौथा 120। मतलब 2009 में जो सूर्य ग्रहण हुआ था, वो दोबारा कितने सालों के बाद देखा जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 123, मतलब 123 साल बाद। अब इसको आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि 123 साल बाद कितना ये चल रहा होगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद करेंगे कि 123 साल बाद जो जो साल चल रहा होगा उसमें सूरज ग्रहण देखने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि आर्यभट्ट और तरेगना के मुसन्निफ कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का अगर दिमाग सही नहीं रहा तो ऐसे उटपटांग क्वेश्चन भी डाल सकता है कि आर्यभट्ट और तरेगना के मुसन्निफ कौन है। तो आर्यभट्ट और तरेगना के मुसन्निफ कौन है। पहला है लुत्फुर रहमान, दूसरा है अख्तर अख्तर और बनूई, तीसरा है डॉक्टर अब्दुल मगनी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस चैप्टर को पढ़े होंगे जो लोग भी ध्यान से अगर पढ़ेंगे उनको मालूम चला होगा कि इस चैप्टर का मुसन्निफ कोई नहीं है। इस चैप्टर का मुसन्निफ कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर के, हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वह क्या है। मतलब हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है। हम लोग तारा पे रहते हैं, सैयारा पे रहते हैं, जिल्ली सैयारा पे रहते हैं या तैयारा पे रहते हैं। तो हम लोग जिस पर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, अर्थ, मतलब पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक प्लानेट है। प्लानेट को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, सैयारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, सैयारा। अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर की, खगोल के माने क्या होते हैं। तो इसको वर्ड मीनिंग में से लिया गया है कि खगोल के माने क्या होते हैं। तो खगोल के माने क्या होंगे। पहला ऑप्शन है चांद, दूसरा है ग्रहण, तीसरा है इल्म नजूम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो खगोल के माने क्या होते हैं, इल्म नजूम। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, इल्म रियाजी में निजाम असारा निजाम असारा पूछा क्या है कि असारिया
इल्मे रियाजी में, इल्मे रियाजी हम किसको बोलते हैं? मैथमेटिक्स को बोलते हैं। मैथमेटिक्स को क्या बोलते हैं? इल्मे रियाजी। तो मैथमेटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इल्मे रियाजी। इल्मे रियाजी में हम लोग पढ़े होंगे एक वर्ड, निजामे, सॉरी, निजामे अशारिया। निजामे अशारिया हम लोग किसको बोलते हैं? निजामे अशारिया का मतलब होता है डेसिमल। निजामे अशारिया का मतलब क्या होता है? डेसिमल। हम लोग पढ़े हैं क्लास 4 5 से हम लोग का डेसिमल चैप्टर जो था स्टार्ट हो जाता है। 1.2, 2.5, 4.6, ऐसे जो 4 पॉइंट के बीच में आता है, जैसे 4 हो गया, उसके बाद पॉइंट, 4.5, तो जो ये बीच में दिया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निजामे अशारिया बोलते हैं। मतलब डेसिमल को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? निजामे अशारिया। की अहमियत किसने दी? तो क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि इल्मे रियाजी में निजामे अशारिया की अहमियत किसने दी? मतलब कि मैथमेटिक्स में जो डेसिमल था उसको किसने बताया? पहला ऑप्शन है अबुल कलाम, दूसरा है जे एडरसन, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो ये क्या बोलते हैं, निजामे अशारिया का जिन्होंने दिया था उस उनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने ही जीरो और डेसिमल दोनों का खोज किया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान रखेंगे। तो सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, पूछा गया है चांद किसका तवाफ करता है? तो चांद किसका तवाफ करता है? पहला ऑप्शन है जमीन, दूसरा है सूरज, तीसरा है मस्तरी, चौथा है अतारद। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, जमीन का जो है तवाफ कौन करता है? चांद। तो सही ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की आर्यभट्ट की वफात कितने उम्र में हुई? हम लोग पढ़े थे कि उनका पैदाइश कब हुआ, फिर उनका इंतकाल कब हुआ। तो अब पूछा गया है कि आर्यभट्ट का जो वफात था वो कितने साल हयात बाहयात रहे, मतलब कितने साल उन्होंने जिंदगी पाई। तो पहला ऑप्शन है 88 साल, दूसरा 79, और चौथा है 87 और उसके बाद 86। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 88 साल। 88 साल तक वो बाहयात रहे, उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई, यानी वफात हो गया। इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन 31 नंबर की सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? इसमें पूछा गया है कि सूरज ग्रहण कैसा वाकया है। पहला है साइंसी, दूसरा है मजहबी, तीसरा है जोग्राफी जोग्राफियाई जोग्राफियाई सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जोग्राफियाई मतलब एक जोग्राफिया के हिसाब, जोग्राफिया का जो है सूरज ग्रहण जो है जोग्राफिकल वाकया है। और तीसरा है तारीखी मतलब हिस्टोरिकल। तो सूरज ग्रहण जो है वो साइंसी नहीं है, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है। पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है मजहबी, मजहबी तो बिल्कुल नहीं है, ये किसी मजहब के लिए सूरज ग्रहण नहीं होता है। तीसरा है तारीखी, तारीखी मतलब हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कुछ नहीं है। बच गया एक ज्योग्राफी। तो आप ऑब्जेक्टिव करें तो पहले गलत ऑप्शन को छांटे। गलत ऑप्शन अगर आप हटा देते हैं तो जो बचेगा आपके पास वो सही ऑप्शन ही बचेगा। तो क्या हुआ, इसका सही ऑप्शन होगा सी, मतलब कि जो सूरज ग्रहण है वो ज्योग्राफियाई वाकया है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की मुल्को बै, मुल्क मुल्क व बैरून मुल्क मुल्को व बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए पटना कब पहुंचे? क्वेश्चन अच्छा है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसमें पूछा गया है मुल्क व बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण को मुशाहिदा करने के लिए पटना कब पहुंचे? तो जो आर्यभट्ट ने अपनी किताब में लिख दिया था कि इस दिन सूरज ग्रहण होने वाला है, तो बाकी हर जगह फैल गया बात, पेपर में आया, बुक में आया कि आर्यभट्ट ने ऐसा दावा किया है। तो उसको मुशाहिदा करने मतलब उसका जांच पड़ताल करने के लिए जो मुल्क व बैरून मुल्क से मतलब मुल्क से और बाहर मुल्क से भी जो साइंसदान, मतलब साइंसदान का क्या होता है? साइंसदान उर्दू शब्द है, इसका इंग्लिश क्या होगा? हिंदी होगा वैज्ञानिक और इंग्लिश क्या होगा इसका? इसका इंग्लिश होगा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में? साइंसदान, और हिंदी में वैज्ञानिक। तो जो साइंसदान थे मतलब जो साइंस के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे मतलब साइंटिस्ट थे, वो आए मुशाहिदा करने की, जांच पड़ताल करने पटना कब पहुंचे थे? पहला है 2009, दूसरा है 2010, तीसरा है 2008 और चौथा है 2011। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 2009 में। 2009 में ही सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लगा था। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, 2009 में।
अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की हकारत के नजर से देखने का हकारत के नजर से के माने क्या होते हैं। तो हकारत का नजर जो है आपके किताब का जो पिछला पन्ना है, जैसे चैप्टर खत्म होता है उस पे जो जितना भी वर्ड मीनिंग दिया गया है उसी से इसको लिया जाता है, उसी से क्वेश्चन तैयार किया जाता है, जितना भी वर्ड मीनिंग है उसको। तो हकारत के नजर से देखने के माने क्या होते हैं, किसी को नीची नजर से देखना, दूसरा है जलील और कमतर समझना, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, मतलब दोनों। दोनों मीनिंग आपके किताब में दिया है, बार बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की रिवायत के माने। तो रिवायत के माने क्या है, कोई रिवाज जो बहुत जमाने से चला आ रहा हो, दूसरा है अछूत, तीसरा है खुशगवार और चौथा है कोई नहीं। तो रिवायत का मतलब क्या होता है, कोई रिवाज जो बहुत जमाने से चला आ रहा हो। हम लोग के भी समाज में बहुत तरह का रिवायत है जो झूठा रिवायत है, फैला हुआ है, लेकिन उसको पूछने पे क्या बोलते हैं लोग कि रिवायत कहाँ से है। तो मतलब ये रिवायत कहाँ से है, तो मतलब रिवायत का मतलब क्या है, जो बहुत जमाने से चला आ रहा हो, जिसका बहुत क्या बोलते हैं कि जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं हो, मतलब हमारे बाप दादा किए अब हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ही आगे पीढ़ी तक चलता चला जाएगा। तो क्या हुआ, वो रिवायत हुआ, मतलब जमाने से जो चलता आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवायत। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर की हौसला अफजाई के माने क्या होते हैं। तो हौसला अफजाई के माने क्या होते हैं, पहला ऑप्शन है हौसला बढ़ाना, दूसरा है मायूस करना, तीसरा है चोरी करना और चौथा है कोई नहीं। तो हौसला अफजाई का मतलब क्या होता है, हौसला बढ़ाना। जैसे क्रिकेट होता है, कोई भी गेम हो, चाहे किसी तरह का प्रोग्राम हो, तो उसमें हम लोग ताली बजा के चाहे किसी तरह का वाह वाह करके क्या करते हैं, जो शायर पढ़ने वाले हैं, जो शेरो शायरी वाले हैं, शायर जो होते हैं उनका हौसला अफजाई करते हैं। कोई भाषण दे रहा है तो ताली बजा के उसका हौसला अफजाई करते हैं। तो क्या करते हैं उसमें हम लोग, उसका हौसला बढ़ाते हैं ताकि वो आगे बढ़ते रहे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, हौसला बढ़ाना। हौसला अफजाई का मतलब हौसला बढ़ाना। तो 35 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। तो थैंक यू, आप सभी को जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अगले चैप्टर को हम लोग लेके आएंगे, उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खुदा हाफिज।